बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ज़बरदस्ती मेरी शादी गाँव की लड़की से करवा दी। मजबूरन मैं इसे घर ले आया, लेकिन इसे मैं बीवी नहीं मानता था। वैसे वो मेरे सारे काम करती, लेकिन मैं इसे अपने बेड पर सोने तक ना देता। वो नीचे ज़मीन पर सोती। एक दिन इसने मुझे हाथ लगाकर जगाया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इसे बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया और फिर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पछतावा हुआ। मैं इसे पूरे घर में ढूंढने लगा, मगर वो नहीं मिली। तभी मैंने देखा कि इसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ इनकी दूर की सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की एक्सीडेंट के बाद इसे दादी ने ही अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि किसी घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो। सिर्फ एक दादी थी जिसकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। वो हंस कर इसकी बात को हवा में उड़ा देता था। दादी इससे तक इसे अपनी आइडियल मिली ही नहीं थी, लेकिन जब वो दादी के साथ गाँव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। इनको अपनी सहेली की पोती बहुत पसंद आई। मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी इसके साथ आ गई थी। जैन ने अपने जीवन साथी के मुतल्लक जो जो सोच रखा था वो चिकना चूर हो चुका था। इसने सोच लिया था कि वो इसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देगा। छुट्टी का दिन था, इसीलिए इसे उठने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। वो 12 बजे तक सोता रहा और 12 बजे के बाद जब इसने की नींद पूरी हो चुकी थी तो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो इसके ब्लू कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज से ब्लू शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो इसके प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब इसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात इस हद तक समझ नहीं आई, किसी लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम उठा है और इस वक्त वो शर्ट बेड पर लाकर रख देती है, या फिर जब इसके सर में दर्द होता है, या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बनाए, कहीं वो इसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि इसने शोहर वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया कि बीवी को गला बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे इसके सारे काम करके वो अच्छी बीवी वाले सारे फर्जंद पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो इससे कबूल नहीं कर सका, क्योंकि वो गांव की थी और वो शहर का। इसमें वो काबिलियत नहीं थी जो इसे बीवी में चाहिए थी। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती सब कुछ नहीं हुआ करती, वरना आपको बुजुर्गी के साथ साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह इसे भी खूबसूरती अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ इस हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कोई और चीज़ इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसीलिए दिमाग फ्रेश था। वैसे ही इसे अखबार पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अखबार की हेडलाइन पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन इसकी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। इसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन इसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अखबार पढ़ते पढ़ते इसे एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने नज़रें उठाकर दाएं बाएं देख लिया, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद इसे फिर महसूस हुआ जैसे इसे कोई मुस्तकिल देख रहा है। इस बार इसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो इसे पता चला वो लड़की किचन की खिड़की के जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है इसे छुपकर देख रही थी। इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। किसी कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक से इसकी आंख खुली।
तो इसने चादर से देखा कि वो लड़की हाथ बांधकर इसे बड़ी गौर से देख रही थी। इसे हैरत का झटका लगा। फिर वो चादर के अंदर से आंख खोलकर इस लड़की को देखने लगा, जो इसे लगातार देखे जा रही थी। इसे नहीं पता वो भी इसे देख रहा है। सुबह काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर वो इसे लगातार घूर रही थी। क्या वो हमेशा ऐसे ही देखती है जब वो चाय पी रहा होता है, जब वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों दिमाग समझने से खाली था। मगर इसने खुद में नया बदलाव महसूस किया कि वो अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों वो अपना ध्यान अखबार पढ़ने पर नहीं दे पा रहा था। वो इन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि वो इसके पास आ गई। इसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल बग्स महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। इसने गोया लाइबा की तरफ देखा। कैसा लगा? शायद वो कुछ कहना चाहती हो। वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। जैन ने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी, लेकिन लाइबा इसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, वो जी हम बाहर चलें। वो दिल की बात ज़ुबान तक ले आई थी। जैन ने चाय का कप वापस मेज़ पर रख दिया और हैरत से इसके तरफ देखने लगा। जी वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। इसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो कैसी खुशफहमियाँ हैं मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझती हो। वो अंदर तेज़ भरी हंसी से कहा, नहीं नहीं मैं ज़रा बिज़ी हूँ। इससे रूखेपन से जवाब दिया। फिर लाइबा का चेहरा उदास होते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नज़र आ रहे थे, वहाँ अब उदासी थी। इसने जानबूझकर नज़र चुराई और भागते हुए अंदर चली गई। वो जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक़ पूरा करेगी। काफ़ी देर तक वो वहीं लॉन में बैठा रहा। अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया और साथ ही इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। कहाँ गई, कहीं नज़र नहीं आ रही। उसके देखना चाहता था। दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने किचन में चला गया। वहाँ भी वो नज़र नहीं आई। फिर कोई सोचकर वो अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी वो नहीं थी। जो ही ढूंढते ढूंढते कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज़ सुनकर इसके कदम रुक गए। बेसाख्ता वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी, ए खुदा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती। तू मालिक है, जो चाहे कर सकता है, सब अख्तियार में है तेरे पास। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो रब से शिकवा कर रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी तो इससे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत की है। इनका तो मुझे ये सिला देगा। मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे। भले आखिरत में मेरे लिए कोई ख़ास हिस्सा न रखना, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली मत लौटा। वो खुदा से अपनी नेकियों का सिला मांग रहे थे, खुदा को अपनी इबादत जता रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज़ वापस मांग रही थी। ये भी भूल गई थी कि वो खुद एक मामूली सी बंदी इंसान भी क्या चीज़ है, बड़े शौक़ से इबादत करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वो क्या मांग रही थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वो खुदा से इतनी गिड़गिड़ाकर मांग रही थी। जैन दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों इसे इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों इसने इसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर वो इसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सी इसकी जीवन साथी थी, कुछ दिनों के लिए तो है इस घर में। एक बात वो शुरू से अपने दिमाग में बैठा चुका था कि दादी के आते ही इनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसीलिए हमेशा इसे देखकर यही सोचता कि वो इस घर में हमेशा के लिए नहीं है। ना ही ये वो लड़की है जिसे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। ना गुजार
सकता हूँ। इसके अंदर इसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि ऐसी उलझन होती थी कि इसकी शक्ल देखकर उलझता था, नफरत होती थी इस लड़की से। आ गई गांव से मेरे शहर में। लाइबा सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी कि इसने गौर से इसका चेहरा देखा, जहाँ कोई आंसू, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। मतलब वो लड़की अपनी कमज़ोरी इस पर ज़ाहिर नहीं करवाना चाहती थी। वो किचन में जाने लगी तो इसने इसके आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। जी हमने इससे पूछा, हाँ हम दोनों। वो मुस्कुरा दी, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़े में जाओगी तो आगे लोग हंसकर मजाक उड़ाएंगे। जी मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बात से मुझे अपने अंदर सुकून महसूस हो रहा था। वो अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। इसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वो दोनों 7 बजे ही घर से रवाना हो गए और 3 घंटे बाद लौटे, क्योंकि वो थक चुका था। वो थोड़ा आराम करने पर अपने कमरे में चला गया और फिर एक दिन लाइबा ने इसकी पसंदीदा रेड शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी इसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा शर्ट जला दी। तो इसने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी ये बात। रेड लैंग की और भी बहुत सारी शर्टें थी मेरे पास, और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपको झूठ बोलकर मैं बच सकती हूँ, मगर खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया। पता नहीं कैसी पागल लड़की है। ऐसी लड़कियाँ भी तो होती हैं इस दुनिया में। वो सारे रास्ते इसके बारे में सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि वो अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करती हैं, हैरान हो जाता। कौन सही है जी, अनपढ़ गांव की लड़की जब वो पढ़ी लिखी मॉडल हंसी हर मुद्दे से बात करना किसी इस किस्म की औरतें कुछ अजीब लगती थी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था, एक ऐसी लड़की जो इसने आज तक कभी नहीं देखी थी। वो एक बीवियाँ जो शौहर की हर बात पर एतराज़ करती हैं, और हर एक ये है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को सब कुछ मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए इसे 2 महीने हो चुके थे, और ये 2 महीनों में इसने नोट किया था कि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मतलब के कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। इसने कभी नहीं कहा था कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना है मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई टॉपिक पकड़कर इसने सवाल कर देती थी। वो कभी कभी मुझसे गुस्से से चिढ़ भी जाता था, मगर वो कभी इसके गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन आज वहाँ खामोशी से सोने के लिए लेट गई। इसे हमेशा रात इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन इसकी पूछने पर क्या कि तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो, तो इसने जवाब दिया, जी मेरे पास इतने ही हैं कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? 3। इसने सादगी से जवाब दिया। वो हैरान हुआ, जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो, इसकी बीवी के पास सिर्फ 3 सादा सूट। जी अजीब बात इसकी लगी। इसके कुछ ढेरों कपड़े थे और इसमें से कुछ नहीं मांगा। कभी क्यों नहीं मांगा? इसे मांगना चाहिए था, वो इसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस जी मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग करने, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ, सुबह जब फजर की अजान हुई तो वो इसे उठाने लगे। आप भी नमाज पढ़ लें।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। इससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की। ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। ओके, मैंने तुम्हें कबूल कर सकता हूँ और ना कभी करूँगा। इसीलिए अच्छियों बीवियों वाला रवैया छोड़ दो। वो चला चला कर बात कर रहा था। अंदर का लावे को बाहर आने का मौका मिल गया था। इसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। महसूस किया कि इसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। किसी ने चलाकर कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गवार लड़की इंग्लिश की नहीं समझ सकती, इसलिए इसने इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती से अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। इसका खून खुल रहा था। काफ़ी देर बाद वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। ना जाने कब इसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसीलिए इसे जागने में देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो उठकर वॉशरूम गया और सर में हल्का दर्द इसको महसूस हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाक़या भी इसके दिमाग में था। आज ना इसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना ही नाश्ता बना हुआ था। वो समझ गया कि वो इससे नाराज़ है। तुमने अच्छा नहीं किया, इसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए। इसके दिल ने आवाज़ दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर इसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में से कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से इसके हाथों का नाश्ता खा रहा था। खुद को खाना बनाने की इसके की आदतें ख़त्म हो चुकी थी। वो बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया, सोफे पर आ गया। ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में इसे ढूंढने लगा लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। इसकी टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहीं चली गई। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रहा था कि कहाँ चली गई। अगर चली भी गई है तो इसे क्या, वो जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था, लेकिन आज वो चली गई तो वो क्यों परेशान हो रहा है? वो खुश क्यों नहीं? जब इसे बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वो इसके लिए परेशान है? और जब दादी वापस आएगी तो वो इन्हें क्या जवाब देगा? नहीं, दिल से फौरी आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? इसने दिल से पूछा, क्यों तुम इससे प्यार करने लगे हो? दिल ने एकदम सरगोशी की कि वो कमसन सा हो गया। ये कह रहा था कि दिल इससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो इससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। इसने दिल को जितलाने की कोशिश की मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं इसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ इसकी आदत नहीं हो गई, मैं इससे प्यार भी करने लगा हूँ। मगर वो कहाँ है? इसने चला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। इसे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। इसे पहली बार पता चला कि वो इसे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था वो वही लड़की थी। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। इससे प्यारी तो कोई और हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची जीवन साथी के रूम में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती। इस जैसे लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो बाकी अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद इसकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडल लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या करके काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती कि वो मेरी बात को इस तरह समझ सकती? मैं इस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, इसे जलील करता रहा हूं, इसे बीवी नहीं समझा, लेकिन इसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मुंह पहले ही कोई सारी बातें याद कर रहा था। ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता। हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं फिर औरतें। इसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलानी आती है? या खुद मुझे अपने घर से खाली
हस्पात लुटाएं, मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दें। वो आपकी शल जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं, वो तो सब जानते हैं। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ। वो मेरे खुदाया, मैंने क्या कर दिया? मैंने इससे कितनी बदतमीज़ी से बात की। सुबह मुझे क्यों गुस्सा आ गया था, हालांकि इसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, इसने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। इससे अपने कानों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी फुल स्पीड पर चला रहा था। जब से जल्दी वो रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। इसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। इसने कहा, बात सुनिए जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो इसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है, इसकी तो जान निकल गई और सो गया था। वो देर हो गया था बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? कैसे जा सकती है? कितनी मामूली सी गलती कितनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती है? काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। अपने घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से देर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर? मुझे तो इसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा तो इसके कदमों की चौप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। वो पकड़कर इसे कहने लगा। वो हम तो यही थे, हम कहीं जाएंगे। वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा, अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाना। ओके, चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तो मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से बीवी कबूल करता हूँ। तुम मामूली लड़की नहीं रहोगी, बल्कि मेरी प्यारी बीवी बनोगी। खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह इसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो डर गई थी। इसे लगा कि अब इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर इसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई इसे पता ही नहीं चला। इसीलिए जो आवाज़ें देता रहा, पुकारता रहा, भाग रहा था, इसकी आवाज़ें वो सुन ही नहीं पाई थी। इसके शौहर जो सुबह आग बरसा रहे थे, बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। इसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक इसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं। बच्चे ज़ाहिर नहीं करवा रहे थे, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करे, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगा कि आपको एक सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चला रहे थे। मैं खिड़की से आपको मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन इस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तंग किया, मेरे शौहर ने इतने दिन तंग किया, तो मैं आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वो तड़पा और बदला वसूल कर रही थी। सुबह वो नाराज़ थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह कुछ नहीं हुआ था। वो तो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना कर पाता। ये तो किस्मत का फैसला था। यूँ होता है, अच्छे के लिए होता है। बेशक वही है जो हमारी हर सोच पर अख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसले करता है। वही है जो हमारी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया उसी की है। इसने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना ही देहाती और शहरी, और ना ही गरीब और अमीर में। वह सबको दो आँख, दो कान, दो हाथ, पाँव नवाज कर देता है। कहीं दिलों में नफ़रत निकाल कर मोहब्बत भर दे, जिसके अलावा कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।